हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुप्रिया पाठक। आज मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। मैं आज पहली बार यूट्यूब में अपना चैनल ओपन करने जा रही हूँ और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस कुछ मेकअप टिप्स आपको बताऊँगी कि जो आप पार्टी वेयर, जो रेगुलर पार्टी कभी कभी जाते हैं या कोई क्लब जाते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको कुछ मेकअप की ज़रूरत होती है, तो आपको पार्लर जाना ना पड़े, ज़्यादा मेकअप इतना हेवी ना लगे, एकदम लाइट मेकअप, स्मॉल मेकअप के थ्रू आप अपना पूरा मेकअप घर में ही कर सकते हो और आप ट्रस्ट में आप बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल लगोगे अगर एक एक टिप्स फॉलो मेरे करोगे तो। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरा स्किन नॉर्मल है तो मैं ज़्यादा हाई फाई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे मुझे ये प्रोडक्ट आयुर का एस्ट्रोजेंट बहुत ही पसंद है, ठीक है। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं वो आयुर का टोनर यूज़ ना करें। एस्ट्रोजेंट आप यूज़ कर सकते हो पर टोनर यूज़ ना करें। लेकिन मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं दोनों ही यूज़ कर सकती हूँ। तो क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा लेना है प्रोडक्ट, इसको और इसको ऐसे ऐसे करना है और बस इसे यहीं तक हम ख़त्म कर लेंगे। फिर दूसरा हमारा आया आयुर का ही हमारा टोनर क्या करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब नहीं करने देता है। जैसे कभी कभी हम पार्टी दोपहर में जाते हैं तो उसको डिहाइड्रेट करने नहीं देता है, तो हम इसे लगा लेंगे। तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको अब जैसे ठंड आ रही है तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा जेल। हम एलोवेरा जेल लेंगे थोड़ी, जितना आपके चेहरे पे रिक्वायर्ड है। प्लस मैं हमेशा क्या करती हूँ, लोटस का SPF 50 यूज़ करती हूँ क्योंकि वो स्किन को बहुत शाइन देता है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, इसीलिए इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों को मैं मिक्स करके लगाती हूँ, टाइम भी कंज्यूम कम होता है और इक्वली इफ़ेक्ट करता है। तो हम इसे ये करेंगे। हमें कभी भी मसाज करना होता है तो ऊपर की तरफ टानना होता है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं टानिएगा। इससे आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियाँ नहीं बढ़ेंगी, स्किन नीचे की तरफ नहीं जाएगा। दो सेकंड के लिए रुक जाना है ताकि ये अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे सेटाफिल। सबसे अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है अभी तक का, मुझे जहाँ तक ये फील हुआ है एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ही ये अच्छा लगा। ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम थोड़े क्वांटिटी में लेना है इसे। और इसे आप चाहे तो आपका जो डे क्रीम होता है, जैसे मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इससे ले लेना है, इसी में मिक्स कर लेना है। अगर आपको टाइम, अगर सोचिए आपको तुरंत पार्टी में जाना है, 20 मिनट आपके पास है, तो आप क्या करोगे, सब प्रोडक्ट तो एक एक साथ नहीं लगा सकते, अलग अलग करके नहीं लगा सकते, तो हम लोग इसको मिक्स करके लगाएंगे तो चेहरे में कुछ खराबी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसे मिक्स करके लगा लेंगे। हमेशा चेहरे को ऊपर की तरफ टानना है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया सीरम से क्या होता है कि हमारा जो स्किन है वो फ्लॉलेस दिखे, एकदम नीट एंड क्लीन। जो हम लोग फाउंडेशन लगाएंगे वो पूरा हमारे स्किन में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, इसीलिए हम लोग सीरम का इस्तेमाल करते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं। देख रहे हो अभी से थोड़ा सा साइन आ गया है। अभी तो थोड़ी सी ही मेकअप हुई है, थोड़ा सा स्टार्टिंग ही हुआ है। देखो स्किन हमेशा ग्लो करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर आपका क्या करता है कि आप जो भी फाउंडेशन लगाओगे उसे वो अच्छे तरह से अब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा प्राइमर नहीं लेना है, ज़्यादा लगा लेने से वो बहुत पैची पैची सा दिखता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। ये जो प्राइमर है ये मुझे जनरली बहुत पसंद है। ये प्लमी का है, ये है सिल्क ब्लर। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये नायका में आपको मिल जाएगा, आप इसे ट्राई करो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी जैसे मैं टाइम देख रही हूँ, इतना लगाने से मुझे 6 मिनट लगे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अब कंसीलर लगाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल्स है, ठीक है, यहाँ डार्क है नोज़ के पास, तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि हम इसे थोड़ा सा ये कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। नोज़ के पास लगा लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसे ब्लेंडर से हम इसे टैप करेंगे। ठीक है, आँख को जब भी ब्लेंडर आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे यूज़ करते हो तो उसे आँख ऊपर कर लेना। छोटे छोटे ब्लेंडर भी आते हैं, अगर आपको लगता है कि आइज़ के पास मेरा नहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि छोटे ब्लेंडर से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको फाउंडेशन, अगर आप फेयर एनफ है तो आपको फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंसीलर से ही अपना स्किन को ग्लो कर सकते हैं। लेकिन जिसके स्किन डार्क होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, उसके लिए वरी नहीं करना। अपने स्किन टोन के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से आप अपना ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप फाउंडेशन ख़रीद सकते हैं और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हाँ हमें और ज़रूरत है इसको इन्हांस करने की, तो हम लोग उसे इन्हांस करने की तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेम ब्लेंडर से हम इसे यूज़ करेंगे। आप डिफरेंट ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीट वर्क चाहिए तो आप डिफरेंट ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरा डार्क सर्कल्स अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक हटा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे डार्क सर्कल्स को लेकर। तो मैं इसे क्या करूँगी, और थोड़े से इससे, ये नॉर्मल मिल जाता है आपको कोई भी शॉप में, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, इसे आप थोड़ा सा लगा सकते हो। देखिए मेरा डार्क, उसको देखिए और इसे देखिए, दोनों ही एकदम अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है। इसको हाथ से ही लगा लीजिएगा, अगर आप ब्रश से भी लगाना चाहो तो ब्रश से, मुझे हाथ से अच्छा लगता है तो मैं हाथ से यूज़ करूँगी इसे। देखिए अभी हमारा मेरे दोनों आईज़ के नीचे में दिख रहा है, लेकिन कम दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, आई ब्रश, आप आई ब्रश खरीद सकते, आईब्रो ब्रश खरीद सकते हो, ठीक है। आईब्रो ब्रश खरीदने के बाद आप इसे जैसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है लेकिन अभी मैं भूल गई लाना, तो मैं नॉर्मल आईब्रो ब्रश से ही इसे ठीक कर ले रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे आईब्रो ब्रश के, आईब्रो हमेशा याद रखिएगा कभी भी पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा हम ब्राउनिश शेड देते हैं ताकि वो नेचुरल लुक दे। हमें ब्लैक दे देंगे तो दूर से भी दिखेगा कि हाँ ये आईब्रो लगाई हुई है, एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये ब्राउन प्रोडक्ट में जो बीच में आपको दिख रहा है, ये ब्राउन प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी। इस ब्राउन प्रोडक्ट से मैं क्या करूँगी, अपने आईब्रो को शेप में लाऊंगी। तो ये मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, शायद आपको दिखता होगा। तो इसे मैंने लिया, इसे लिया क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा, मुझे आईब्रो थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। हमेशा आईब्रो जो होता है वो नीचे की तरफ से, और पूरा स्टार्टिंग से नहीं, नीचे की तरफ से हमें यूज़ करना चाहिए। पहले नीचे शेप देना चाहिए, नीचे जितना आपका आईब्रो का लेंथ है उसके हिसाब से आप उसको दीजिए। फिर सेम चीज़ आपको ऊपर की तरफ रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, उसी को मिक्स करेंगे, जो हमने नीचे और ऊपर लगाए उसी को मिक्स करेंगे, और हमारा आईब्रो बिल्कुल भी परफेक्ट शेप में आ जाएगा। और ये जो साइड है, जिसका जैसे मेरा स्क्वायर है, मेरा ओवल शेप नहीं है, तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ टानेंगे। अब सेम चीज़ हमें इस तरफ भी करना है। नीचे की तरफ से हमने इसे स्ट्रक्चर में लेके आए, शेप में लेके आए। सेम चीज़ हमें ऊपर की तरफ भी करना है, रिपीट करना है। जिसका शेप गोल है वो गोल के हिसाब से कर सकता है, जिसका शेप मेरे जैसा है रेक्टेंगल की तरह, वो उसे रेक्टेंगल की तरह यूज़ कर सकता है। अब हमें इसे नीचे के ऊपर टानना है। समझ गए आप? थोड़ा सा और होगा बस। हाँ, अब हमें क्या करना है कि मैं ये लोकल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सारा मेकअप का, एक्सपेंसिव मेकअप। तो मुझे एक्सपेंसिव से मतलब नहीं, मुझे खूबसूरत दिखने से मतलब है। तो मैं क्या करती हूँ, ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये आपको बहुत शाइन देता है, आपके चेहरे में ग्लेज देता है। तो मैं ये दोनों प्रोडक्ट को एक साथ मिलाकर इसे यूज़ करूँगी।
जो आपका फाउंडेशन है वो लिक्विड शेप में होता है, लिक्विड का टेक्सचर में होता है, तो उसे हमें ड्राई थोड़ा रखने के लिए, जब पसीना ना हो, तो इसीलिए हम थोड़ा पाउडर यूज़ कर लेते हैं, लूज़ पाउडर, ताकि पसीने से वो हमारा पैचेस ना बने। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने आईज़ को मेकअप में रेडी करेंगे। आईज़ को हम मेकअप करेंगे। आईज़ का मेकअप करने के लिए आपको चाहिए ये प्लगर। इससे क्या होता है कि आपके आईब्रो आईलैशेस जो छोटे छोटे होते हैं या बड़े हैं, जिसके भी जो जिस तरह के हैं, उससे क्या होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है और हम उससे नॉर्मल आई मस्करा से इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड कर सकते हैं। जेंटली कीजिएगा ताकि आपको चोट ना लगे। अब हम क्या करेंगे, मस्करा लगाने का लोग बहुत गलत तरीके से लगाते हैं, जिससे हमारा जो आईब्रो आईलैशेस है वो खुल के दिखता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जनरली ऐसे 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 करके लगा लेते हैं। नहीं, वो रॉन्ग तरीका है। हमें क्या करना चाहिए, पहले ऊपर की तरफ लैशेस लगाने, मस्करा लगा लेना चाहिए, ताकि वो ऊपर के जो लैशेस है वो भी ब्लैक दिखे। आप सिर्फ नीचे से लगाओगे तो नीचे ब्लैक दिखेगा, ऊपर नहीं कलर दिखेगा। अब क्या करना है, हमें जेंटली ऊपर की तरफ उसे ये करना है। देखिए, ये देखिए और ये देखिए, फर्क दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से हमें सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करना है। पहले यहाँ लगा लेना है ऊपर की तरफ, उसके बाद उसे नीचे की तरफ डालना है। हम एक चीज़ बोलेंगे कि अगर आपको अंदर भी वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो हम अंदर की तरफ भी काजल का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो आईज है वो और ब्रॉड दिखे, सुंदर दिखे, जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपना ये चीज़ तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई मेकअप करेंगे। मैं आज नॉर्मल ड्रेस में हूँ, मुझे पार्टी के लिए कहीं जाना नहीं है, तो मैं सिर्फ नॉर्मल आपको मेकअप सिंपल, एक जैसे बर्थडे पार्टी हुआ उसके लिए मैं आपको नॉर्मल टिप्स दे रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीरम ले लेंगे, हल्का सा सीरम। यहाँ पर आप टैप कर लीजिए हल्का सा सीरम। उसके बाद ग्लिटर्स मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ग्लिटर्स मुझे बहुत पसंद है। ग्लिटर्स मैं यूज़ करती हूँ। ग्लिटर्स सीरम यूज़ करने का एक ही प्रॉफिट है कि ग्लिटर्स अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये ग्लिटर्स बन गए हमारे, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा अपने आईज के ऊपर में हाथों से ही इसे लगा लेंगे। अगर एडवांस मेकअप चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट बार में अच्छे से बताऊंगी। अभी तो ये आज मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं नॉर्मल सिंपल बर्थडे पार्टी या कहीं घूमना या कैजुअल मीटिंग्स, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे कि हाइलाइटर्स, एक चीज़ मैं लाना भूल गई, 1 मिनट। हाँ, अगर आपके पास ब्लश नहीं है, मेरे पास है लेकिन मैं विदाउट ब्लश का बात करूँ। अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो लिपस्टिक अगर है आपके पास, नॉर्मल कोई भी पिंक कलर का लिपस्टिक, तो आप उसे इस तरह से टैप कर लीजिए स्माइल के साथ।
ये ज़ाइगोमेटिक बोन होता है, इसे स्माइल करोगे तो आपका जो ब्लश है वो ज़्यादा खिलेगा। पर उसे हाथों से इस तरह से ऊपर की तरफ, सिर्फ यहाँ टैप नहीं करना, यहाँ टैप करेंगे तो ये गोल दिखेगा, जोकर लुक की तरह दिखेगा। तो हमें पूरा की तरफ ऐसे खींचना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हाइलाइटर्स हम, जैसे मेरा नोज़ ब्रॉड है तो मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा पॉइंटेड बनाने के लिए मैं यहाँ और यहाँ यूज़ करूँगी। इसे आप रब कर लीजिए। आपको एक शाइन दिख रही होगी मेरे नोज़ में। अब मुझे गालों में ज़्यादा ग्लिटर पसंद नहीं है, तो मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसे अवॉइड करके स्किप कर सकते हैं। इसके लिए ब्रश भी आता है, फिर से मैं जाऊँगी, इसलिए मैंने हाथ से ही लगा लिया। जिसे मेकअप अच्छे से आता है वो अपने हाथों से ही ग्लिटर को या हाइलाइटर्स को ये कर सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक जैसे मैंने रेड टॉप पहना है, ठीक है। तो आप बड़े बड़े ब्रांड में जाते हैं, बड़े बड़े ये चीज़ करते, तो आप नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल लिपस्टिक है जो 150 रुपये में आते हैं। तो ये, लेकिन ये आपका मैट फिनिश है, तो इसमें क्या होता है कि आपका लिपस्टिक ख़राब नहीं होता है। आप सोचोगे कि मैं 3000-4000 का लिपस्टिक लगाऊंगी तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड ऑन दी कि आप किस तरह का लिपस्टिक चूज़ करते हो। तो मैं आप लिपस्टिक लगाएंगे, मेरा देखिए जैसे ऊपर के लिप्स में कोई शेप नहीं है, तो आई विल गिव शेप टू माई लिप्स। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर यहाँ लिप्स के ऊपर में लगा लेते हैं, लेकिन अंदर की तरफ छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम अंदर की तरफ भी थोड़ा सा लगाएंगे। ये हो गया हमारा लिपस्टिक डन। अब मैं स्प्रे लगा लेती। कभी कभी हम पार्टीज़ में जाते हैं, डांस करते हैं, या मीटिंग्स में भी जाते हैं, तो हम कभी गेट टुगेदर होता है या कुछ होता है तो हमें डांस करना पड़ता है, थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्प्रे लगाएंगे। ये आपका मेकअप फिक्सर है, ये है आपका स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर है, इससे आप लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके चेहरे में शाइन भी आएगा और आपका मेकअप एक जगह स्टेबल रहेगा। होप आप सबको मेरा ये मेकअप टिप्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कुछ भी आपको लगे कि मुझे ये सीखना है, ये बातें बतानी है, मेरे स्किन के कुछ प्रॉब्लम से, एक्ने प्रॉब्लम से, या कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम से, या मुझे एडवांस ब्यूटी मेकअप चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे बाय प्रोफेशनल आई एम अ डेंटिस्ट, बट मेरा कीन है, मेरी चाह है कि मैं लोगों को, मैं सुंदर बनूं तो लोगों को भी सुंदर बनाऊं। तो ये मेरी थोड़ी सी एफ़र्ट थी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। नमस्कार।